नमस्कार साथी। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक फ़कीर की। एक बार एक गाँव में एक फ़कीर रहा करता था। जब उसका अंत समय आया और वो मरने लगा, तो उसने घोषणा की। उसने गाँव वालों को बुलाया और कहा कि वैसे तो मैं एक फ़कीर हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी कुछ ख़ास किया नहीं है, पूरी ज़िंदगी भिखमंगा रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर भी कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। मरने से पहले मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं अपने इन पैसों को गाँव के किसी गरीब आदमी को, किसी दरिद्र आदमी को देना चाहता हूँ। इसलिए गाँव में से कुछ गरीब और दरिद्र लोगों को बुला लिया जाए। सामान्य गाँव था। गाँव में गरीबों की, दरिद्र लोगों की कमी तो थी नहीं। बहुत सारे लोग आए और सभी ने आकर अपने अपने दावे पेश किए। सभी ने ये कहने साबित करने की कोशिश की कि मैं सबसे गरीब हूँ, इसलिए ये जो पैसा तुमने इकट्ठा किया है वो मुझे मिल गया है। उन सब की बातों को सुनकर वो फ़कीर हंसा और उस फ़कीर ने हंसते हुए उन लोगों से कहा कि तुम्हें इस धन के लिए अपने दावे पेश करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सबसे गरीब होगा उसे मैं देखते ही पहचान लूँगा और अपने आप ही थैली उसे दे दूँगा। ये चर्चा चली रही थी कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ गुजरी। वहाँ से राजा की सवारी गुजर रही थी। तो गांव के जो लोग खड़े थे उस सभी लोग फ़कीर को छोड़कर राजा की तरफ देखने लगे। तभी फ़कीर ने अपनी पैसों की थैली उठाई और राजा के हाथी की तरफ फेंक दी। राजा ने उससे पूछा, ये क्या है? तब उस फ़कीर ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ धन जोड़ा है वो मैं एक सबसे गरीब, सबसे दरिद्र आदमी को दे दूँ। उसकी ये बात सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ और गांव वालों को भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या पागलपन है। घोषणा तो की थी कि पैसे सबसे गरीब, सबसे दरिद्र आदमी को दे देगा, लेकिन दे दिए राजा को। फ़कीर ने कहा कि राजा भी अगर इस बात पर विचार करेगा तो वो मेरी बात से सहमत होगा। राजा जब रात को सोने लगा तो रात को सोते वक्त उसे फ़कीर की बात याद आई और राजा ने इस बात को सोचा और महसूस किया कि जिसके पास इतना धन है, दौलत है, राज्य है, सब कुछ है, उसके बाद भी उसकी पैसे की भूख नहीं मिटती, तो उससे गरीब कौन हुआ, उससे दरिद्र कौन? यही हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। जो आदमी जितना अमीर होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता चला जाता है, वो अंदर से उतना ही दरिद्र, उतना ही भिखमंगा, उतना ही गरीब होता चला जाता है। जो अंदर से जितना दरिद्र होता है उतना ही ज़्यादा संपत्ति को खोजता है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे कोई एक बीमार आदमी होता है, वो स्वास्थ्य को खोजता है। कोई आदमी अगर अंधेरे में होता है तो प्रकाश को खोजता है। रोशनी की खोज इस बात का सबूत है कि कहीं अंधेरा है। जो आदमी हीन भावना से प्रेरित होता है, जिसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो यश, पद, प्रतिष्ठा को ढूंढता है। पद और प्रतिष्ठा की खोज इस बात का सबूत है कि अंदर कहीं ना कहीं मन के बहुत गहरे भाव में हीन भावना छिपी हुई है। आदमी धन क्यों इकट्ठा करता है? जब एक आदमी धन को इकट्ठा करता है तो धन का एक्मुलेशन, धन को इकट्ठा करने के बाद उसके मन में एक विश्वास जागता है कि मैं दरिद्र नहीं हूँ। लेकिन होता वो बेटा है, आदमी जितना धन इकट्ठा करता चला जाता है, भीतर से उसकी दरिद्रता उतनी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि धन बाहर है और दरिद्रता भीतर है और आपस में इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। ठीक इसी तरह से आदमी के अंदर हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर है, लेकिन जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो गौरव है, वो सब बाहर है। इसी वजह से कभी भी ये फासला मिटता नहीं। आदमी बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाता है, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर अगर हीन भावना है तो ऐसी की ऐसी रहती है। आपने कभी गौर किया हो कि बंदर किस तरीके से करते हैं, कितने बेचैन रहते हैं, एक मिनट चैन से नहीं बैठते, जब यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी यहाँ कूदते हैं, कभी वहाँ कूदते हैं। जब पेड़ पर चढ़ते हैं तो पेड़ की ऊंची से ऊंची डाल पर जाते हैं, पेड़ की आखिरी फूल तक जाने की कोशिश करते हैं। आदमी भी ऐसा ही है। वैज्ञानिकों ने साबित भी किया है इस बात को कि बंदर ही विकसित होकर आदमी बना, या आदमी का जन्म बंदर से हुआ। आदमी के अंदर भी यही चीज़ है। जैसे बंदर पेड़ की आखिरी फूल तक जाने की कोशिश करता है, आदमी को भी राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना है। जो आदमी मन के अंदर कहीं गहरे में हीन भावना से ग्रसित होता है, वो बड़े से बड़े काम करने की कोशिश करता है।
और बहुत बार कर भी देता है। अगर हम नज़र डालें हिटलर पे, स्टालिन पे, मेसोलोनी पे, चंगेज़ खां पे, तैमूर लंग पे, ये सब वो लोग थे जो अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत गहरे में कहीं हीन भावना से प्रेरित थे। लाखों लोगों की गर्दनें इनके हाथ में थी, जब चाहे जिसकी गर्दन कटवा सकते थे। हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग वो लोग थे जो जब चाहे जिसे चाहे ख़त्म कर सकते थे, सारी दुनिया पर राज कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी ज़िंदगी में चैन नहीं आया, क्योंकि उन्हें दुनिया को ये साबित करना था कि मैं भी कुछ हूँ। ये भाव, मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ होना है, मन के अंदर ये जब ये भाव होता है, ये भाव ही बुद्धिहीन व्यक्ति की पहचान। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चंगेज़ खान, इन लोगों ने दुनिया जीती, लाखों का लोगों के कत्लेआम करे, लेकिन फिर भी भीतर एक डर था। जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता चला जाता है, उसके अंदर उसके भीतर डर उतना ही ज़्यादा फनकने लगता है, वो अंदर से उतना ही निर्भर हो जाता है। इसीलिए तो सुरक्षा का इंतजाम पड़ता है। जितना बड़ा आदमी उतनी ही ज़्यादा सुरक्षा, जितना ज़्यादा धन उतने ही ज़्यादा पहरेदार। आपको शायद पता हो कि स्टालिन और हिटलर अपने अंतिम दिनों में अपने किले के बाहर तक नहीं निकलते थे। दोनों ने अपने लिए डुप्लीकेट रख रखे थे, जो उनकी जगह सभाओं में जाते थे, स्पीच देते थे, लोगों की सलामियाँ लेते थे, क्योंकि डर था। उन लोगों को जिन्होंने लाखों लोगों को कटवा दिया, लाखों लोगों को मरवा दिया, उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें भी गोली ना मार दे, कहीं कोई उन्हें बम से ना उड़ा दे। इसीलिए तो अपने लिए डुप्लीकेट रखते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आदमी जितना ज़्यादा शक्तिशाली, भीतर से उतना ही ज़्यादा निर्भय हो जाता है, और वो भीतर से जितना ज़्यादा निर्भर हो जाता है, उतने ही ज़्यादा अपनी सुरक्षा की इंतजार करने में लग जाता है, और उसे ये ख्याल कभी आता ही नहीं कि ये जो शक्ति है ये झूठी है। अगर ये शक्ति, ये धन सच्चा होता तो सुरक्षा मिट गई होती, तो इतने सुरक्षा के इंतजाम करने की ज़रूरत ही ना रह रही होगी। इतने ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये सबूत है इस बात का कि जो शक्ति अर्जित की गई, जो धन इकट्ठा किया गया, वो सब झूठा है। जीवन में जितना धन उतना ज़्यादा संतोष, उतनी ज़्यादा सुरक्षा, उतना ज़्यादा डर, उतनी ज़्यादा कमजोरी। कहते हैं जब तैमूर लंग भारत आया तो उसने दिल्ली में हज़ारों लोगों को कटवा दिया, लेकिन रात को चैन की नींद नहीं सोता, रात को उसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि जिसने हज़ारों लोगों की गर्दनें कटवाई उसे अपनी मौत का डर जरूर हो। कहते हैं कि जब चंगेज़ खान दिल्ली आया तो उसने हज़ारों बच्चों की गर्दनें कटवा के भालों के ऊपर टंगवा दी, लेकिन वो भी रात को चैन की नींद नहीं सोता था, क्योंकि उसे भी डर था जिसने हज़ारों बच्चों की गर्दनें कटवा के भालों पर टंगवा दी, कोई उसकी गर्दन भी काट के भालों पर टांग देगा। अपनी मौत का भय इंसान को दूसरों को मारने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए तो चंगेज़ खान ने, हिटलर ने, स्टालिन ने, मुसोलिनी ने लाखों लोगों को कटवा दिया, क्योंकि उन्हें डर था अपनी मौत का कि कहीं को तुम मारे न जाओ। और ये तब इंसानों में क्या, जानवरों में भी होती है। अगर आप किसी गली से गुजर रही है और वहां पे कुत्ता बैठा, अगर कुत्ता आपको देखकर कंफर्टेबल है तो वो आपको कुछ नहीं कहे, लेकिन अगर उसके मन में ऐसा दबा कि तुम उस पर हमला कर सकते हो और वो आपसे डर गया, तो आप हमला करे ना करे, कुत्ता उस सांप से पहले आप पर हमला करेगा। यही बात बंदरों पर भी लागू होती है। अगर कोई बंदर वही रास्ते में बैठा हो, आप वहां से निकले चले जा रहे हैं, गौर कीजिए कि अगर बंदर आपसे नहीं डरा और उसको ऐसा नहीं लगा कि आप उस पर हमला कर सकते हैं, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो बैठा है। लेकिन अगर बंदर के मन में जरा सा डर पैदा हुआ कि आप उसे कुछ कह सकते हैं, इससे पहले कि आप कुछ करें, बंदर आप पर हमला कर दे। इससे ये बात पूरी तरह से साबित होती है कि इंसान के अंदर खुद की मौत का भय उसे दूसरे आदमी की हत्या करने के लिए प्रेरित कर देता है। जीवन में मृत्यु का भय कमजोरी है, हीनता है, और ये मनुष्य को पूरी जिंदगी दौड़ाती है। इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता है, लेकिन पहुंचता कुछ कहीं नहीं, उसे रिजल्ट कहीं नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि दरिद्रता मन के भीतर होती है, लेकिन धन को वो बाहर खोजता है। हीनता मन के भीतर होती है, लेकिन गौरव वो मन के बाहर खोजता है। अंधकार उसके अंदर के भीतर होता है, लेकिन रोशनी को वो बाहर ढूंढता है। मनुष्य के अंदर एक बहुत ही अजीब तरह की महत्वाकांक्षा की दौड़ है। उसे चाहिए धन, मकान, जायदाद, संपत्ति, राज्य, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे भी भागते भागते इंसान जीवन की सच्ची संपत्ति से वंचित रह जाता है, जीवन के सच्चे गौरव से वंचित रह जाता है, जीवन की सच्ची गरिमा से वंचित रह जाता है। इंसान पूरी जिंदगी भागता है और भागता रहता है। भागते भागते एक टाइम ऐसा आता है कि उसका अंत आ जाता है,
जीवन की जो सांझ है वो धनिया रखती है। सब कुछ हाथ से निकलता हुआ सा महसूस होता है। जब तक जिंदगी है तब तक जीवन में प्रकाश महसूस होता है, लेकिन जब जीवन की सांस झरने लगती है और मृत्यु नजदीक आ जाती है तो अंधकार सा छाने लगता है। उस समय कोई परछाई नहीं बनती, उस समय कोई छाया नहीं बनती, उस समय इंसान को कुछ नहीं सूझता। जब तक कोई भी आदमी अपने सपनों के पीछे पागल है, अपने बेहुदा वाहियात सपनों के पीछे पागल है, तब तक जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। हर किसी को इसी बात का डर है कि मेरा पड़ोसी आगे गिर जाएगा। जैसे ही मन में ख्याल आता है, एक युद्ध अपने अंदर शुरू हो जाता है। छोटे से छोटे बच्चों के अंदर हमने कंपटीशन की और संघर्ष की ऐसी भावना मारती है। जीवन की हर प्रतिस्पर्धा, हर प्रतियोगिता, हर महत्वाकांक्षा सपनों को सिद्ध करने की एक पागल दौड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम अपने इन सपनों के पीछे भागते भागते मिट जाएंगे, लेकिन ये सपने कभी नहीं मिटेंगे। मैं आप लोगों को एक जोहरी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक कस्बे में एक जोहरी था। परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। अचानक से जोहरी की मृत्यु हो जाती है। परिवार में केवल उसकी पत्नी और एक बेटा बचता है। बेटा भी छोटा होता है। पत्नी जोहरी ने जो भी कुछ अपनी जिंदगी में कमाया था, कुछ ऐसे कीमती पत्थर उसे मिलते हैं जिनको वो उठा कर तिजोरी में बंद करके रख देती कि उसके बुरे वक्त में वो काम आए। बड़ा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बेटे की एजुकेशन पूरी हो जाती है। फिर माँ को ख्याल आता है उन कीमती पत्थरों का जो उसने संभाल कर अपनी तिजोरी में रखे। वो उन कीमती पत्थरों को निकाल कर अपने बेटे को देती है कि जा इनको बेच दे, जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और उससे तुम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हो। बेटा उन बेशकीमती पत्थरों को लेकर एक दूसरे जोहरी के पास जाता है और उससे कहता है कि इनमें से कुछ पत्थरों को बेचना चाहता है ताकि कुछ पैसा मिल सके और वो कुछ व्यापार शुरू कर सके। जोहरी इन कीमती पत्थरों की तरफ एक नज़र देखता है और कहता है इन पत्थरों को वापस अपने थैले में रख लो। लड़का उनको वापस अपनी पोटली में रखकर अपने थैले में रख लेता है। तो जोहरी उससे कहता है कि अभी मार्केट की हालत अच्छी नहीं है, अभी बाजार ठीक नहीं है, इनकी तुम्हें असली कीमत नहीं मिल पाएगी। अगर तुम्हें इनकी सही कीमत चाहिए तो तुम्हें एक साल तक रुकना पड़ेगा। साथ ही वो जोहरी उसे बताता है कि उसके पिताजी उसके अच्छे मित्र थे। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उसके पिताजी से सीखा है। तो जोहरी उस लड़के को एक सलाह देता है कि वो दिन का कुछ समय निकालकर उसके पास आए और काम सीख ले, तभी तो वो व्यवसाय कर पाएगा। साथ ही वो उसे सलाह भी देता है कि अगर वो हर रोज उसके पास आके कुछ काम सीखेगा तो उसे व्यवसाय की समझ हो जाएगी और वो ठीक से व्यवसाय कर पाएगा। लड़का अगले दिन से उस जोहरी के पास काम सीखने के लिए आना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते एक साल बीत जाता है। जब एक साल बीत जाता है और लड़का काफ़ी कुछ सीख चुका होता है, तब उसे उसकी माँ क्या आते आती है कि तुम उन पत्थरों को बेच लो। उन बेशकीमती पत्थरों को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे अपना व्यवसाय शुरू करो। बेटा जाता है अपनी माँ की तिजोरी खोलता है, उस तिजोरी में से वो बेशकीमती पत्थर निकालता है, उन्हें देखता है, घर के बाहर जाता और जाके सबको कूड़े के ढेर पर फेंक देता है। माँ ये सब देखकर बड़ी आश्चर्यचकित होती है और उससे पूछती है बेटा ये तूने क्या किया। तो बेटा वो अपनी माँ को समझाता है, माँ ये कुछ नहीं है, माँ बोली कांच के टुकड़े। अगर पहले ही दिन जोहरी ने ये बात बता दी होती कि जो तुम लेकर आए हो ये मामूली कांच के टुकड़े कुछ भी नहीं है, तो उसे जोहरी की बात का यकीन नहीं होता। वो उस पर शक करता कि वो उसे लूटना चाहता है और बेशकीमती पत्थरों को कौड़ियों के दाम में खरीदना चाहता है। लेकिन एक साल लगाने के बाद उसे ये बात खुद से समझ में आ गई कि उसके पास जो पत्थर है वो कोई बेशकीमती पत्थर नहीं, मामूली कांच के टुकड़े हैं। हमें और आपको भी जोहरी की तरह बनना है। आपको भी अपनी नज़र को जोहरी वाली नज़र बनाना है। आपको भी अपने जीवन में ये पहचानना है कि कौन से टुकड़े कांच के हैं और कौन से ये है। जिस दिन आपके पास जोहरी वाली पारखी नज़र आ जाएगी, आपको अपनी ज़िंदगी में कांच के टुकड़े दिखने लगेंगे और यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ कूड़े के ढेर पर फेंकने जैसा है, जिसे आज आपने तिजोरियों में बंद कर करके रखा हुआ है। आप उसे बड़े सहेज के, बड़े सजो कर रख रहे हैं। ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो बिल्कुल कचरा है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। ना पहचानने का कारण केवल यही है कि आपके पास वो जोहरी वाली नज़र नहीं है। अपने अंदर वो नज़र पैदा कीजिए। ज़िंदगी में सब कुछ सत्य नहीं होता, बहुत कुछ झूठ भी होता है, बहुत कुछ माया है। इसलिए अपने आप को जोहरी की तरह पारखी बनाइए। अपने जीवन में से फालतू के कूड़े कचरे को उठाकर बाहर फेंकिए और अपने जीवन को एक सही दिशा दीजिए। धन्यवाद।